नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि वालों, आपके अक्टूबर महीने की लव रीडिंग के साथ साथ आपके कैरियर में क्या हो रहा है और टोटल आउटकम क्या आता है मैं लेकर आई हूँ, उपस्थित हूँ। तो अगर जो मीन राशि वाले पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ, बताती हूँ कि अक्टूबर महीने में मीन राशि वालों के साथ सबसे पहले बताऊँगी कि उनके कैरियर के मामले में क्या रहने वाला है। तो मीन राशि वालों, देखिए शुरुआती दौर में मुझे यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर आया मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन का मतलब होता है कि आपको भगवान ने हर तरह के टूल्स दिए हुए हैं, आपके पास वो सारी क्षमताएं हैं कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके जो आइडियाज़ हैं, आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी चीज़ें सुनी जाएंगी, आप लोगों को सुझाव देंगे। आप जॉब के मामले में या किसी भी प्रोफेशन में हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ भी, आपकी जो क्रिएटिविटी है उन चीज़ों को वहाँ पर आप सामने रखेंगे, उसको बहुत तवज्जो दी जाएगी और माना जाएगा। आपका जो जादू है, कहते हैं कि तेरा जादू चल गया, तो वैसे यहाँ पर जादूगर यानी मैजिशियन का कार्ड आया है। तो बस आप अपना जादू चला दीजिए, जितनी क्षमताएं हैं आपके अंदर अपने काम, अपने कैरियर में लगाने वाले हैं। पॉजिटिविटी दिखाई देती है। और अब आप सब चीज़ों को छोड़कर अपने अगला कार्ड आया है, जिसमें दिखाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये सब हो रहा हो, तीसरा कार्ड कहता है कि आपको ये नहीं समझ लेना है कि बस जो मैं कहता हूँ सिर्फ वही करेक्ट है। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा आप ईगो से ऑपरेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आपको ईगो से हटाना है, खुद को ईगो नहीं आने देना है। जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त वाला इंसान होता है, ज़्यादा जिसको ज्ञान होता है ना, वो हमेशा सौम्य और सरल होता है। तो आपको मैं राय दूंगी कि काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, जिम्मेदारियां उठाइए, उत्तरदायित्व तो निभाइए, लेकिन ये मत समझ लीजिए कि आप ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, संभाल के चलिए। और हाँ, उसके बाद दिखाई देता है कि काम के मामले में, धन के मामले में कोई पॉजिटिविटी आपकी तरफ बढ़ रही है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और फिर आया स्टार कार्ड, यानी कि डिवाइन एंजल्स और बहुत सारी पॉजिटिविटी। अगर कुछ भी पीछे गड़बड़ हो गया था, चीज़ें नहीं हो रही थी, आपने वहाँ पर नई शुरुआत की है, आप परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस महीने में आप बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे। तो ये था आपका कैरियर। अब हम बढ़ते हैं रिलेशनशिप की तरफ। तो रिलेशनशिप में मुझे सबसे पहले दिखाई देता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब आप सुनते ही डर मत जाइए। डेथ कार्ड का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होना, यानी कि अंत होना। तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाए, या हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप का अंत हो जाए। आप गलत ही वे में लेकर ना चलें। दो तरह की चीज़ें मैंने बताई यहाँ पर, उसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप मुझे प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ में कुछ टाइम पहले बहुत हैंग की स्थिति में थी, स्टक एनर्जी में थे, जहां आप समझ नहीं पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और आप समझ नहीं पा रहे थे, उसको कहते हैं हैंग मैन। वो कार्ड यहाँ पर दिखाई दे, हैंग मैन का कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है। तो रिवर्स का मतलब होता है कि अब आप हैंगमैन की स्थिति से, एक इंसान जो लटका हुआ था, समझ नहीं पा रहा था, तो आप ज़मीन पर उतर जाएंगे और अपनी चाल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल बनिए, थोड़ा वैसे करिए, बातों को इतना कड़वा मत कीजिए। ठीक है, और आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। रिलेशनशिप के मामले में भी ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि आप बहुत डीप में जाकर, अकेले में जाकर, अंदर की गहराई में अपनी आत्मा से बातें करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं। और यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड आया है। तो मुझे ये दिखाई देता है कि कोई तो ऐसी केयरिंग महिला है, वो आपकी मदर हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, जिसका कनेक्शन, जो आपका भाग्य है, वो आपकी केयर करती हुई या आपके जीवन में इस तरह से जुड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, तो रिलेशनशिप में कोई बहुत प्यार, वो सब चीज़ें नहीं दिखा रही, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि कुछ अंत हो रहा है और कुछ शुरुआत हो रही है। प्रैक्टिकल होइए, लेकिन थोड़े से इमोशनल भी रहिए। ठीक है, आगे टोटल मिलाकर जो आउटकम कार्ड निकला है, वो दिखाई देता है कि यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिखाता है कि एक इंसान है जिसको कुछ सारे लोग हैं ना, जो बहुत सारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है।
आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, या हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी का मामला हो, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक रिलेशनशिप के मामले में ही 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको समझा बुझा रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और कहीं पर कोई थर्ड पार्टी का मामला मुझे दिखाई देता है। उसके बाद ये भी दिखाई देता है कि कोई तो एडिक्शन है आपके अंदर जिसको छोड़ने की ज़रूरत है। आप कुछ चीज़ें पकड़ कर बैठ जाते हैं, या तो कोई आदत है, या आप गुस्सा करते हैं, या अगर गुस्सा नहीं करते तो कोई चीज़ है। हो सकता है कोई रिलेशन ही ऐसा हो जिसे आप छोड़ना चाहते हो, या उससे निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो आपको। तो आपको उससे कोई भी तरह की लत, कोई भी एडिक्शन, उसे आपको अपने अंदर नहीं रह देना, छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं निकलना चाहते हैं इन चीज़ों से, तो आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। यहाँ मुझे पैसे के मामले में भी और रिलेशनशिप के मामले में भी आप 2 जगह पर चीज़ों को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका काम हो सकता है रिश्ता हो, या हो सकता है कि 2 पर्सन हो जिनके बीच में आप मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर प्यार तो भरा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें आप छुपा कर बैठे हुए हैं। और लास्ट में आया है द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि आपकी जीवन का एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है, सारी चीज़ें ऐसी बेहतर दिखाई दे रही हैं। तो मीन राशि वालों, ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। तो आप अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी पर मेल कर सकते हैं, विभा सिंह VIBHASINGHACT80@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में भी नीचे ये लिखा रहेगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कीजिए। और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूँ। टैरो रीडिंग की मेरी 1100 फीस है, जिसमें मैं सारे जितने आपके क्वेश्चन होंगे सबका जवाब दूंगी। और जो कुंडली है 1100 में जो भी चीज़ें हैं, कुंडली की संपूर्ण विश्लेषण उसमें करूँगी मैं। तो आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके लिए जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो मेरे साथ चलिए कहिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए कि ओम नमः शिवाय, जय शक्ति माता, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।